रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दर्शना और अमन एक बेकरी शॉप में बर्गर खा रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो कि बिल काउंटर पर होता है और वो दुकान वाले से बोलता है, क्या मैं आपको बिल दे सकता हूँ? मैं रोज यहाँ से आता जाता हूँ। वो क्या है ना कि आज मैं अपना पर्स भूल गया और जल्दी के चक्कर में फोन भी मेरा घर पे रह गया। वहीं पास में ही एक लड़की खड़ी होती है जो कि काफी ज्यादा लेट हो रही होती है। वो बिलिंग काउंटर वाले को पैसे देकर उससे कहती है, अच्छा आप एक काम कीजिए, आप इनके भी पैसे इसी में काट लीजिए। पर मैडम। अरे कोई बात नहीं, आप मुझे बाद में दे देना। इतना बोलकर वो लड़की उसका भी बिल पे करके वहाँ से चली जाती है और उन दोनों को देखकर अमन दर्शना से कहता है, दर्शु, हम भी पहली बार यहीं और ऐसे मिले थे ना? हाँ, और तब से तुम्हारा और मेरा साथ बना हुआ है और अब तो ये साथ 7 जन्मों का हो गया है। हाँ। ये बोलकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और अपने पहले दिन को याद करते हैं कि आखिर किस तरह से उन दोनों ने जिंदगी के उतार चढ़ाव को एक साथ देखा और इस सब के बाद भी आज वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। दोनों एक दूसरे की बाहों में अपने पुराने दिनों में खो जाते हैं। जहां अगले दिन उसी शॉप में अमन दर्शना को पैसे देने के लिए आता है और उसको 2000 का नोट देता है, जिस पर दर्शना उससे बोलती है, 2000? पर मेरे पास अभी चेंज नहीं है। कोई बात नहीं, आप मुझे फिर कभी दे देना। पर मैं आपके पैसे वापस कैसे दूंगी अगर इन फ्यूचर हम कभी नहीं मिल पाए तो? कोई बात नहीं, आप मुझसे मेरा नंबर ले लो और आराम से जब आपके पास हो तब दे देना। अमन उसको अपना नंबर देकर वहाँ से चला जाता है और कुछ ही दिनों के बाद दर्शना उसे कॉल करके उसके पैसे वापस ले जाने को बोलती है। अमन अपने पैसे लेने के लिए उसके पास जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद उन दोनों की बातें और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। देखते ही देखते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उन दोनों को पता भी नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन अमन दर्शना को रिंग देकर आखिर उसको अपने दिल की बात बता ही देता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक दिन दर्शना अमन को अपने बेस्ट फ्रेंड मोहन से मिलवाने के लिए एक पार्क के बाहर बुलाती है, जहां वो अपने दोस्त के साथ खड़ी होती है। अमन के वहां आते ही दर्शना अमन से कहती है, अमन, ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड मोहन, जिसके बारे में मैं तुम्हें हमेशा बताती थी। और मोहन, सॉरी, मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाई। ये है मेरा बॉयफ्रेंड अमन। बस इसके लिए बुलाया था यार, कम से कम बता तो देती, मैं टाइम निकाल कर आता मोहन से मिलने। मुझे लगा तुम्हें कुछ जरूरी काम है। खैर, हेलो ब्रो, मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मुझे भी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। अच्छा दर्शु, अपना ख्याल रखना तुम, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। इतना बोलकर अमन वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद दर्शना मोहन से कहती है, कैसा लगा अमन? अच्छा है ना? तुझे यही पसंद आया? खैर, तूने बीएफ बना लिया और मुझे बताया भी नहीं। मोहन की नाराजगी देखकर वो उसे मनाने की कोशिश करती है, पर मोहन मन ही मन दर्शना को पसंद करता था। इसीलिए वो अमन को दर्शना से दूर करने के बारे में सोचता है। ऐसे ही एक दिन दर्शना एक रेस्टोरेंट में अमन का इंतजार कर रही होती है और मोहन उसके पास जाकर उससे बोलता है, तू यहाँ किसका वेट कर रही है? यार, अमन मुझसे यहाँ मिलने आने वाला था, मैं बस उसी का वेट कर रही थी। फिर तो यूं ही वेट करती रहे, क्योंकि वो आने वाला नहीं है। मैंने अभी उसको किसी और लड़की के साथ बाइक पर जाते हुए देखा है और जिस तरह वो लड़की उसके साथ बैठी थी ना, ऐसा लग रहा था कि वो उसकी जीएफ हो। मोहन की बात सुनकर दर्शना अमन को कॉल पर कॉल करना शुरू कर देती है, पर उसका फोन नहीं लगता, जिसकी वजह से वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और कुछ ही दिनों के बाद अमन दर्शना से मिलता है और उससे बोलता है, दर्शु यार, सॉरी ना, मैं उस दिन लेट हो गया था, पर जब तक मैं आया तब तक तुम वहाँ से चली गई थी। मैं तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया, क्योंकि जब मैं अपनी फ्रेंड को छोड़ने उसके घर जा रहा था तो तुम्हारी कॉल आई थी और उसको उठाने के चक्कर में मेरे हाथों फोन नीचे गिर गया और वो टूट गया। फ्रेंड थी या गर्लफ्रेंड थी? दर्शु, ये सब क्या बोल रही हो तुम?
दर्शना बिना उसकी कोई बात सुने वहाँ से चली जाती है और अपने दोस्त मोहन से मिलती है। दर्शना को ऐसे उदास देखकर मोहन उससे बोलता है, क्या हुआ तुझे? उदास क्यों है? कुछ नहीं। मुझे पता है तू आज फिर उस अमन की वजह से अपसेट है। तू उसको छोड़ क्यों नहीं देती यार? वो तेरे लायक है ही नहीं। मोहन दर्शना को अमन के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है और दर्शना उसके भड़कावे में आकर अमन को छोड़कर उसका नंबर ब्लॉक करके उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती है। ऐसे ही एक दिन मोहन और दर्शना एक बार फिर से बुक शॉप पर बुक ले रहे होते हैं और अमन वहीं से जा रहा होता है। अमन को देखकर दर्शना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिना बुक लिए मोहन से वो बोलती है, मैं अभी आती हूँ, तुम जब तक बुक ले लो। यार तेरा और उसका कोई साथ नहीं है, तू उसको भूल क्यों नहीं जाती? नहीं भूल सकती मैं उसे और ना ही छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। मैं आज उससे दूर हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आती हूँ। दर्शना मोहन की बातों का जवाब देकर वहाँ से पानी पीने का बहाना बनाकर चली जाती है। दर्शना वहाँ से जाती ही है कि अमन मोहन के पास आकर उससे बोलता है, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे सब पता है कि उसको तुमने ही मुझसे दूर किया है। हाँ, सब कुछ मैंने किया है और करूंगा भी जब तक वो तुझसे नफरत न करने लगे, क्योंकि दर्शना सिर्फ मेरी है और उसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों एक साथ ही रहेंगे और अब तू हमारी नजरों और जिंदगी से दूर चले जा। अमन उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है पर दर्शना उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और सारा सच उसकी आंखों के सामने आ जाता है, जिसके बाद वो मोहन के पास जाकर उसे थप्पड़ मारकर बोलती है, तेरा मेरा कोई साथ नहीं है, समझ गया तू? और जो तूने मेरे साथ किया ना, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। ये बोलकर वो अमन के पीछे जाती है और उसे रोककर उससे कहती है, अमन, अमन, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर उस वक्त भरोसा नहीं किया, पर अब मुझे सारा सच पता लग गया है। इतना बोलकर वो उसको गले लगा लेती है। ये सब कुछ सोचकर दर्शना अमन से बोलती है, अमन, अब चले यहाँ से, बहुत देर हो चुकी है। ये बोलकर वो दोनों बिल काउंटर पर जाते हैं, जहाँ अमन बिल पे करने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे पता चलता है कि वो अपना फोन और अपना पर्स घर पर ही भूल गया है। ऐसे में दर्शना मुस्कुराते हुए शॉप वाले से बोलती है, भैया ये लीजिए पैसे, और तुम कभी सुधरना मत, हमेशा पैसे और पर्स घर पर ही भूल आते हो। मेरी दर्शु है ना मेरे साथ। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालते हैं और वहाँ से अपने घर की तरफ चले जाते हैं और इसी तरह एक साथ खुशी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी को जीते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।